बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िम, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक अहम टास्क सौंपा गया है। उस टास्क में नाज़रीन आर्मी चीफ का भी कहीं ना कहीं लिंक बनता है, लिंक निकल आता है। तो इमरान खान ने ऐसा क्या टास्क अली अमीन गंडापुर साहब को सौंपा है कि जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब भी लिंक हो जाते हैं। तो ये क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मरीम नवाज़ बाजी ले गई और सबको हैरान कर दिया। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, इस हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर जो राबिया अनम की मॉर्निंग शो की जो एंकर हैं, खातून एंकर, उनकी जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, इस पर भी बड़े एक अहम नुक्ता है, उस पर आप नाज़रीन के साथ हमने बात करनी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे, बल्कि उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है और अपने हम ख्याल दोस्तों, रिलेटिव्स और कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे आप बर्फ़ पिघलना भी कह सकते हैं या एक बड़ी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। चीन की तरफ से मुबारकबाद का मैसेज आया, अमेरिका के सफ़ीर की तरफ से मुबारकबाद का मैसेज आया, मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुबारकबाद का पैगाम दिया गया। लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन था, टेलीफोनिकली जो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी गई, इस गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तो एक तवील अरसा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ सके। पिछले दिनों उन्होंने आना था, तब भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन वो इंडिया गए। और इस टूर के दौरान, इस ट्रिप के दौरान उनका पाकिस्तान में भी क़याम या दौरे का एक इम्कान नज़र आ रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। अब चूँकि 5 साल के लिए शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, तो जब ये टेलीफ़ोन कॉल आई मुबारकबाद की, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। और वो पुरानी बात भी बताई गई कि आपने आना था लेकिन आप नहीं आ सके अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, तो आप ज़रूर आएँ। तो अब आज ख़बर ये है साले ज़ाफ़र साहब की कि रमज़ानुल मुबारक के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। वो रमज़ानुल मुबारक के बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये नाज़रीन जो दौरे की ख़बर सामने आई है मोहम्मद बिन सलमान की, इसलिए पाकिस्तान के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए एक अच्छा शगुन हो सकता है कि एक तो किसी भी मुल्क के एक बड़े अहम डिग्निटी का शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने और सदर ज़रदारी के सदर पाकिस्तान बनने के बाद पहला दौरा होगा। और इस दौरे में जो सऊदी अरब और हमारे दोस्त ममालिक की जानिब से बार-बार हमसे कहा जा रहा है कि आप कशकोल लेके इधर-उधर जाने की बजाय आप इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान में एनवायरनमेंट पैदा करें, माहौल पैदा करें, तो हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो दौरा होगा, इंशाअल्लाह इससे यकीनन पाकिस्तान में सरमायाकारी की राहें भी खुलेंगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन बड़े पैमाने पर जो है वो मुआहदे भी होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक होंगे। तो वैसे भी सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ये दौरा भी मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए किसी बहुत बड़ी अच्छी खबर से कम नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे बिलाव की जो दीगर अहम खबरें हैं। कल अली मीर गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की। आप जानते हैं कि बगैर प्रोटोकॉल के अली मीर गंडापुर साहब आए और मुलाकात करने के बाद वापस चले गए। इस मुलाकात के बाद नाज़रीन जो चीज़ें सामने आई हैं, बल्कि तो जो एक बयान अली अमीन गंडापुर साहब का इस मुलाकात के हवाले से आया वो बड़ा हैरानकुन था। और फिर एक एलामिया भी जारी हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद हैं और जो साजिश हुई है, जल्द ये साजिश के जो लोग हैं, गंडापुर साहब ने कहा कि वो जल्द साजिश वाले लोग सामने आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो शख्सियत में खुशगवार तब्दीली दूसरी मरतबा देखने को मिली। पहली मरतबा था जब वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करने के लिए गए
उससे पहले अगर आप निकाल के देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये तो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, मैं इनको नहीं मानता। सदर आरिफ अलवी की तकरीब हलबर्दारी में नहीं गए, वज़ीर आज़म की हलबर्दारी में नहीं गए, लेकिन वो वज़ीर आज़म के पास गए, अपने सूबे का जो इशू था, जो इशूज़ थे वो वज़ीर आज़म के सामने रखे। तो एक तरीके से जब आप मुलाकात करने के लिए गए तो फिर आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान लिया। तो एक पहली खुशगवार जो एक चीज़ देखने को मिली वो ये थी। अब ये हुआ है नाज़रीन, जो दूसरी खुशगवार तब्दीली गंडापुर साहब में देखने को मिली है, वो ये कहते हैं कि हमने इस्लाह करनी है, हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। और गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर हम इंतकाम में लगे रहेंगे तो इस्लाह भी नहीं होगी और आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। यही नाज़रीन सोच होनी चाहिए। इस पर अगर किसी ने अली अमीन गंडापुर साहब को क्रिटिसाइज़ करना है वो उसकी अपनी मनमर्जी हो सकती है, लेकिन ये अच्छा जेस्चर अली अमीन गंडापुर साहब दे रहे हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए। आपकी सियासत हर सियासी जमात की अपनी अपनी होनी चाहिए, लेकिन रियासत सबकी साझी है, रियासत सबकी है, ये मुल्क सबका है। तो मुल्की मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जिसमें अवाम के बराह रास्त जो मफादात हैं, इंटरेस्ट वाबस्ता हैं, इसमें ये कह देना कि हम नहीं बैठेंगे, हम मुलाकात नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ होना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं कि ये दो हमें चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब में नजर आईं, ये इमरान खान साहब के पार्टी के दीगर रहनुमाओं में भी ये सब कुछ देखा जाना चाहिए। ये पॉजिटिव जेस्चर आना चाहिए और इससे इंशाल्लाह देखिएगा कि अगर ये सब कुछ होता है तो हालात भी बेहतर होंगे, इस्तेहकाम भी आएगा और अवाम का एतमाद भी जो है वो भी बहाल होगा और मुल्क भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इसी में ये जो मुलाकात खान साहब के साथ करके आए, अब इसमें टास्क दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को। तो बैरिस्टर अली सैफ की तरफ से, मोहम्मद अली सैफ की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया। उसमें नाज़रीन ये बताया गया कि एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो सूबे के हकूक़ हैं उस पर आपने, अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया कि आपने वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, वफाकी प्लेटफार्म के साथ। अब वफाकी प्लेटफार्म क्या होता है? वफाकी हुकूमत ही होती है। आपने उनके साथ राब्ते में रहना है, यानी आपकी हुकूमत के साथ, वज़रा के साथ या वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी था जिससे एक टास्क, एक ज़िम्मेदारी, एक तो ये भी होगी कि आपने वफाकी प्लेटफार्म के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ रब्ता रखना है हुकूमती सतह पे। तो ये भी एक टास्क, एक ज़िम्मेदारी है इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब को। लेकिन इसमें जो दूसरा अहम नुकता है वो ये है कि SIFC, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, आसिम मुनीर शाह साहब भी हैं, जिसमें और भी बड़े अहम डिग्निटीज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात हैं, तो इस पर भी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि आपने वहाँ पर भी आपने राब्ते रखने हैं, वहाँ पर भी आपने लिंक रखना है। अब ये जब लिंक की बात खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कह दी तो खान साहब की मुलाकात का कहते कहते खान साहब अडयाला जेल जा पहुँचे, जमान पार्क से, बनीगाला से। तो खान साहब की तो आसिम मुनीर शाह साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, ताकि कोई बीच का रास्ता निकाल के कोई मफाहमत, कोई डील, कोई पैकेज हासिल किया जाए। ये हमारी राय हो सकती है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अब ये टास्क जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को दिया कि आपने SIFC में भी राब्ते रखने हैं। अब SIFC का जब इजलास होता है उसमें मुल्क की मईशत के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, शोबाजात के हवाले से फैसले साजी होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मीटिंग के बाद सब उठ के चले तो नहीं जाते, तो बाद में चाय पे या अगर कोई डिनर है या खाना है, इशाइया है, ज़राना है, तो उसमें मुलाकात भी होती है, चिट चैट भी होती है, अपने मसाइल भी एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं। तो उसमें आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें अली अमीन गंडापुर साहब अपनी जमात के हवाले से, खान साहब के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं बराह रास्त वहाँ पे। क्योंकि पहले तो आरिफ अलवी साहब कोशिशें करते थे, अलवी साहब घर चले गए, तो अब ये जिम्मेदारी खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की लगा दी है। तो इसमें वो कितने कामयाब होते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अच्छी खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से जो करारदाद पेश की गई इस्लामोफोबिया के हवाले से, कि दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया के हवाले से जो एक सोच पाई जाती है उसके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए जाएँ, उसके ख़िलाफ़ जो है वो निपटा जाए, तो वो करारदाद जो पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई थी वो अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हो गई है। इसमें आप ये देखें कि उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है, हालांकि वो ये मैसेज नहीं मानेंगे कि सिर्फ वाहिद शख्स उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान है, वो अगर नहीं होगा तो मुस्लिम ममालिक के लिए या इस्लामोफोबिया के हवाले से कोई इकदाम नहीं होगा। सिर्फ खान साहब जाके अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उनके बगैर इतना बड़ा इकदाम हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा करारदाद मंजूर हुई है। तो ये एक नाज़रीन अच्छी खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, अब जो मैंने थंबनेल पे एक चीज़ लिखनी थी वो मैं नहीं लिख सका कि कौन लोग हो तुसी। अब ये बात मैं PTI के हवाले से भी करना चाह रहा हूँ, ये बात मैं नून लीग के हवाले से भी करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से।
नाज़रीन, जो अमेरिका में IMF के सामने जो एहतजाज किया गया, शहबाज गिल साहब थे और PTI के वहाँ पे वर्कर सपोर्टर मौजूद थे, सोशल मीडिया पे सब ने देखा। ना सिर्फ वो एहतजाज किया गया, ये कहा गया कि पाकिस्तान को आपने किसी किस्म का पैकेज नहीं देना जब तक इलेक्शन का ऑडिट ना करवाया जाए। और साथ में वहाँ पर उसी एहतजाज के सामने वो ट्रकों के ऊपर कौमी सलामती के इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी तस्वीरें लगा के वहाँ पे बयानात, वहाँ पे नारेबाजी, तो ये सब कुछ हुआ। ये किसी से ढका छुपा नहीं, हर चीज़ वाज़ेह उस वीडियो में नज़र आ रही है। अब इसमें आप देखें, इमरान खान साहब ने भी इसको सपोर्ट किया। कल जब पटियाला जेल में इस केस की समाअत हो रही थी 190 मिलियन पाउंड की, तो खान साहब को बताया गया, खान साहब ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है, बिल्कुल ठीक किया शहबाज गिल ने। IMF के सामने अगर एहतजाज किया है और वहाँ पे इलेक्शन ऑडिट की बात की गई, बिल्कुल दुरुस्त किया। खान साहब ने उसको इंडोर्स किया। लेकिन इस मुलाकात, इस स्टेटमेंट से पहले जब ये केस की समाअत चल रही तो बैरिस्टर गौर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। बैरिस्टर गौर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो बाहर आते हैं, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं। 2 किलोमीटर के फासले पे मीडिया अब मौजूद होता है। तो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि PTI जो IMF में जो माहिदा हुआ IMF के दफ्तर के बाहर अमेरिका में, वो PTI ने नहीं करवाया, उसका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब नाज़रीन, आप बताएं कि खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब इंडोर्स कर रहे हैं, वीडियोज़ में, पिक्चर्स में देखा जा रहा है शहबाज गिल साहब बड़े सरगर्म हैं, उस एहतजाज को लीड कर रहे हैं। क्या शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है? क्या शहबाज गिल से कोई लाताल्लुकी का पार्टी ने इजहार किया है? उनको पार्टी से निकालने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन आप लोगों की नज़रों से गुजरा है? नहीं गुजरा होगा। तो ये कौन लोग हैं? एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपका लीडर कह रहा है, आपका बानी कह रहा है कि ठीक हुआ है, दूसरी तरफ आप बाहर आके कहते हैं, जो अभी चेयरमैन हैं अबूरी बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, PTI ने नहीं करवाया। इसलिए मैंने लिखा कि कौन लोग हो तुम। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, एक और चीज़ भी, शेर अफजल मरवत साहब ने पिछले दिनों आदिल राजा साहब से लाताल्लुकी का इजहार किया, हैदर मेहंदी से लाताल्लुकी का इजहार किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आप लाताल्लुकी करते हैं तो इसका मतलब है आपका उसके साथ कोई राब्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी एक तरफ पार्टी आदिल राजा के साथ, हैदर मेहंदी के साथ लाताल्लुकी का इजहार करती है, दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा उसी आदिल राजा को पैगामात भिजवा रही हैं। और आदिल राजा ट्वीट करके बताता है कि अलीमा खान का मुझे पैगाम आया है। ये नाज़रीन आदिल राजा साहब का ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखते हैं। अलीमा खान के देवर और इमरान खान के कज़न डॉक्टर उस्मान खान के कहने पर समार के एहतजाज से मुतल्लिक की गई पोस्ट वायरल होने के बाद डॉक्टर उस्मान खान के ही ज़रिए अलीमा खान की मदरजा झैल तहरीर मौसूल हुई है, पोस्ट करने का मुझे कहा गया है। अब अलीमा खान की तहरीर आदिल राजा पोस्ट कर रहे हैं। अलीमा खान ने सिर्फ एक प्रपोज़ल दी थी, ये उस्मान खान ने लिखा है। उस्मान खान ने लिखा है कि अलीमा खान ने सिर्फ एक प्रपोज़ल दी थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने में मुश्किल पेश आ रही है तो हम तफ्तीशी अफसर की मदद करने को तैयार हैं। हम उन्हें साथ लेकर लिबर्टी से मॉडल टाउन नून ले के दफ्तर जहां आग लगाने का इल्ज़ाम है वहां जाएंगे। इसके बाद कलमा चौक, वहां से अस्करी टावर से होते हुए कोर कमांडर हाउस पहुँच के इख्तिताम करेंगे ताकि तफ्तीश करने वाले टाइम नोट कर सकें कैसे हमने इन तमाम जगह पे 9 मई को कार्रवाई की, क्योंकि ये सब झूठे मुकदमात हैं। अब ये झूठे मुकदमात में मैं नहीं आ रहा जो अलीमा खान साहब लिख रही हैं, मैं ये लिख रहा हूँ कि एक तरफ मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तरफ आप लाताल्लुक का इजहार करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ आप उसके साथ रब्ता करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे पोस्टें भी करवा रहे हैं, पोस्टों को वायरल भी करवा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। अब आ जाते हैं, यही बात है मैं नून लीग के वाले से भी करूँगा। माफ़ी के साथ माजरत के साथ आप मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। अब कल जो मलिका बुखारी साहबा ने कहा अपनी बहन की अलालत के हवाले से, मेरा नाम ECL में है या नो फ्लाई लिस्ट में है, मैं बाहर नहीं जा सकती, तो एक तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में अपना दुख बयान किया। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा ने उस मामले का नोटिस लिया। मरियम नवाज़ साहब ने उनकी हमशीरा के लिए, मलिका बुखारी की हमशीरा के लिए दुआ भी की और कहा कि मैं इस मामले को देखती हूँ, बात करती हूँ। तो हुआ ये कि वो रास्ता बन गया और मलिका बुखारी साहबा का जो नाम था नो फ्लाई लिस्ट में था वो निकाल दिया गया, उनको बाहर सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। अब इसके ऊपर दो चीज़ें हैं नाज़रीन, मतलब उसको मेरे ख्याल से ऐसे खामखा में एग्जैजरेट किया गया। जब ये सब कुछ हुआ, उनका नाम ECL से निकला तो बड़े अच्छे अंदाज में
बड़े अच्छे अंदाज में मलिका बुखारी साहबा ने मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा किया। ये मैं आपको पढ़ देता हूँ नाज़रीन। थैंक यू फॉर योर टाइमली इंटरवेंशन। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट माई नेम हैज़ बीन रिमूव फ्राम द नो फ्लाई लिस्ट। अब ये एक अच्छा जेस्चर फिर आगे से मलिका बुखारी ने भी दिया, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हुआ, वो जो फिर उसके बाद फिर एक और ट्वीट किया अपनी मलिका बुखारी ने, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मेरी अहलिया कोमे में है, शी हैज़ सफ़र ब्रेन हेमरेज एंड फाइटिंग फॉर हर लाइफ ऑन अ वेंटिलेटर। आई हैव इन अ डिग्निफाइड मैनर रिस्पॉन्स टू द इंटरवेंशन मेड बाय द मरियम नवाज़। यानी मैंने बड़े अच्छे अंदाज में उनको शुक्रिया भी अदा किया, जवाब दिया, प्लीज़ स्टॉप यूजिंग माई लॉफुल राइट टू ट्रेवल टू सी माई सिस्टर वन लास्ट टाइम बिफोर शी डाइज एज योर सोशल मीडिया कंपेन फॉर द कंपेशन। तो वो मलिका बुखारी ने इतना कहा कि मुझे जो इजाज़त दी गई है इसे सोशल मीडिया कंपेन के तौर पे इस्तेमाल ना करें, सिर्फ इतना कहा गया। इसके ऊपर भी बड़ा सख्त रिस्पांस आया कि मलिका बुखारी ने देखें किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मरियम नवाज़ ने तो उनका नाम ही सेल से निकलवा दिया, उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मेरे ख्याल से ये इस किस्म की बात करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त मलिका बुखारी किस कर्ब किस तकलीफ़ में होंगी, जब उनकी बहन जो है वो बिस्तर मर्ग पे पड़ी हैं और वो खुद कह रही हैं कि वो लास्ट नाइट है उनकी, फाइटिंग फॉर हर लाइफ ऑन अ वेंटिलेटर। इससे पहले गालिबन वो इसी किस्म की वो बात कर रही थी। अब इसमें कहा गया कि ये मलिका बुखारी ने देखें दांत दिखाना शुरू कर दिए, जैसे ही फ्लानो फ्लाई लिस्ट से नाम लिखा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं थी। वो दुख में वो जब सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलना शुरू हो गई कि मरियम नवाज़ ने देखें ये कर दिया फलां कर दिया, तो उस पर शायद उनको महसूस हुआ कि ये मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कोई मलिका बुखारी साहब ने कोई ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी, और अगर दरख्वास्त की भी थी तो अच्छा है, आपने किसी की मदद की, सब कुछ किया, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था और बड़े दिल के साथ कहना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत ही कंपेन कर भी ली तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि अगर नून लीग की रहनुमा ये कह रहे हैं कि देखें मरियम नवाज़ ने एक अच्छा जेस्चर दिया, उनके साथ जो सलूक भी हुआ, मरियम नवाज़ ने अच्छा जेस्चर दिया, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन मुश्किल वक्त में उनके काम आए हैं, तो ये भी मेरे ख्याल पे इस पर भी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मलिका बुखारी के हवाले से मैं सिर्फ उनकी ज़ात की हद तक बात कर रहा हूँ, बाकी सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, कि उन्होंने शायद जिस दुख में थी, फिर जो सोशल मीडिया पे जो एक कोहराम मचता है उसको महसूस करके उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। इसमें मलिका को मेरे ख्याल में टारगेट करने का बनता नहीं। इसी तरीके से राबिया आनम जिन्हें रमज़ान की ट्रांसमिशन दी गई है, जहाँ पे वहाँ पे राबिया अनम की भी जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, या तारक साहब मिनिस्टर हैं तो इसको कैसे रमज़ान ट्रांसमिशन मिल गई, ये तो इमरान खान की सपोर्टर हैं, ये तो यूथिया में से इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जब आप अपने लीडर मरियम नवाज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्हें अपने सियासी मुखालिफ के लिए एक रास्ता निकाला, उनको बाहर जाने की इजाज़त लेके दी, तो आप तारीफ़ें कर रहे हैं ना कि कितना अच्छा जैसा दिया। तो यहाँ पर भी आप इसको बजाय कि नेगेटिव इस्तेमाल करते एंकर खातून एंकर राबिया अनम के ख़िलाफ़, यहाँ पर भी आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते थे। नून लीग के वो जो वोटर सपोर्टर हैं कि देखें कि मरियम जो अपनी राबिया अनम है, हमारे ख़िलाफ़ लिखती है, हमारे ख़िलाफ़ बोलती है, ट्वीट्स करती है, पोस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमरान खान के दौर में हुआ सहाफ़ियों के साथ कि जो क्रिटिसाइज़ करने वाले थे इमरान खान को, उनको नौकरियों से निकलवा दिया गया, उनको दोबारा नौकरियां नहीं लेने दी गई, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन हम देख लें, हमारे लीडर देख लें, अता तारड़ देख लें, शहबाज शरीफ देख लें, मरियम नवाज़ देख लें, नवाज शरीफ देख लें, एंकर राबिया आनम जो हमारे खिलाफ लिखती है, बात करती है, उसको भी हमारे दौर में पीटीवी में जॉब करने का मौका मिला है और उसको भी नौकरी से नहीं निकाला गया। आप इसको पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते थे, बजाय इसके कि आप इसको नेगेटिव इस्तेमाल करते, जैसे आपने मलिका बुखारी के हवाले से इस्तेमाल किया कि देखें मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा किया और उसके दुख और दर्द में उसकी मदद की। तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते थे कि देख लें, ये एक मिसाल है कि हम किसी के साथ दुश्मनी, किसी से इंतकाम नहीं लेते। हमारे खिलाफ बातें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई की इनको ट्रांसमिशन दी गई क्योंकि अच्छी एंकर हैं। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉजिटिव एक जो है मैसेज आता। बाकी आप मेरे से इख्तलाफ करें, 100 बार करें, ये मेरी राय है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।